नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश विद प्रिंस कुमार यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और इसका यूज क्या है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ गए मॉल या फिर कहीं घूमने गए, मूवी देखने गए, ठीक है। तो मूवी देखने गए तो आप अपने दोस्त को कहिएगा कि देख भाई, तेरा मूवी का टिकट हम करवा देते हैं और वहां पर जो भी खाने पीने का होगा वो तुम देख लो। इसमें क्या हुआ कि आपके दोस्त, आप में और आपके दोस्त दोनों में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। एक एग्रीमेंट हुआ कि अगर अगर तुम हमको मूवी दिखाता है तो हम तुमको कुछ खिलाएंगे। हो सकता है बिरयानी या फिर पिज्जा, कुछ भी हो सकता है, वो हमको खिलाएंगे। यानी अगर आपका दोस्त मूवी दिखाएगा तभी आप उसको खिलाइएगा। अब ऐसा थोड़ी कि चल हम आज मूवी दिखा देते हैं, तुम बाद में कभी खिला देना, वो तो बात तो कभी आएगा नहीं। तो अगर वो मूवी दिखाएगा फिर आप उसको खिलाइएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्रीमेंट हो रहा है। इस चीज को आप रिलेट कीजिए ग्रामर से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा है और सेंटेंस में हमने देखा है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर हम उसी सब्जेक्ट और उसी वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं। सिंपल सा अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही वर्ब होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर हम सब्जेक्ट को सिंगुलर में ले रहे हैं तो मेरा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर में होगा। अगर हम सब्जेक्ट को प्लूरल में ले रहे हैं तो मेरा जो वर्ब है वो प्लूरल में होगा। दैट्स इट, खत्म। यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म। देखते हैं रूल क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ने का जरूरत क्यों है। हम इंडियंस का एक प्रॉब्लम है, अगर जब तक हमें उस काम के बारे में बताया ना जाए कि वो काम करना क्यों जरूरी है तो हम लोग वो काम नहीं करते। तो वैसे ही हम लोग पढ़ रहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना जरूरी क्यों है। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो, क्लास 9-10 के, या फिर अगर आप जूनियर भी हो, तो आपने देखा होगा एरर। एक पैसेज मिलता है, उसमें कुछ एरर रहता है, उस एरर को ढूंढना रहता है कि उसमें गलती क्या है। उस एरर को पढ़ने में और उसको समझने में, सही आंसर लिखने में मदद करता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये तो सेंटेंस को सही लिखने में मदद करता ही करता है, जनरली ये एरर में आपका हेल्प करता है। कि अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से समझ लिए, अच्छे से पढ़ लिए, तो आप एरर को या फिर जो वर्ड छूटा हुआ रहता है, मिसिंग वर्ड्स, वो सब को आप अच्छे से अटेंड कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो हमने आपको अभी समझाया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंपली मीन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर। दिस मीन्स बोथ नीड टू बी सिंगुलर और बोथ नीड टू बी प्लूरल। यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब का भी सिंगुलर होना जरूरी है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का भी प्लूरल होना जरूरी है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ रूल्स को। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल्स क्या क्या होते हैं, कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा, किस वर्ड में सिंगुलर यूज होगा, किस वर्ड में प्लूरल यूज होगा। तो सबसे पहला रूल है, ये बेसिकली हम लोग वर्ब में भी ये रूल पढ़ते हैं कि अगर हम किसी नाउन के लास्ट में एस और ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। नॉर्मल सा बात है। आप इस चीज को समझने के लिए आप हमारा सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन का वीडियो देख सकते हैं। तो नाउन में जब हम एस और ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। बट अगर हम किसी वर्ब में एस और ईएस, उसके लास्ट में अगर एस और ईएस लगाते हैं तो वो वर्ब जो है वो आपका सिंगुलर वर्ब बन जाता है। आप पढ़े होंगे कि वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, जैसे गो एक बेस फॉर्म है, फिर आप गो का क्या पढ़ते हैं, वेंट, गोज, गोइंग, ऐसे करके आगे बढ़ता है। तो ये जो गो है ये इसका बेस फॉर्म है और बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल में रहता है। उसको सिंगुलर में सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग एस और ईएस का यूज करते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कहता है कि अगर किसी नाउन के लास्ट में एस और ईएस लग जाए तो वो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन अगर किसी वर्ब के लास्ट में हमको एस और ईएस दिखे तो वो आपका
सिंगुलर हो जाएगा। आप इस चीज को इस डेफिनेशन से याद कर सकते हो। नाउन प्लस एस और ईएस प्लूरल एंड वर्ब प्लस एस और ईएस सिंगुलर। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे काउ, ये सिंगुलर है, काउस बहुत सारी, ठीक है। बॉय, बॉयज, बेंच, बेंचेस, तो ये सब नाउन है आपका। और नाउन में जब हम एस और ईएस लगाते हैं तो ये आपका एक वचन से बहुवचन हो जा रहा है। लेकिन अगर हम वर्ब के बारे में बात करते हैं तो गो, इसमें ईएस लगा तो ये हो गया आपका सिंगुलर और ये है आपका प्लूरल। ये डू, डज, इट, इट्स, इट्स, ठीक है। तो आपको रूल 1 समझ में आया। आगे बढ़ते हैं रूल 2 की तरफ। रूल 2 आपका ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। यानी सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट। लाइक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो द बॉय, बॉय एक लड़के के बारे में बात हो रहा है तो रीड्स। अभी हमने आपको बताया कि अगर किसी वर्ब में एस और एस लगेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो सिंगुलर बन जाएगा। बॉय एक लड़का है, रीड्स, एस लगा यानी ये आपका वर्ब भी सिंगुलर में है। द काउ गिव्स, एस लगा, पेन इज, ये आपका सिंगुलर में है। अब इसी चीज को अगर हम प्लूरल में देखते हैं तो बॉयज, ये बॉयज आपका बहुत सारा लड़का, रीड, यहां पे एस और यस नहीं है यानी इसका बेस फॉर्म यूज किए हैं। काउ गिव, इस चीज को देखिए, काउ ये आपका प्लूरल में है और ये भी आपका प्लूरल में है। पेन्स ये भी आपका प्लूरल में और यहाँ पे जो वर्ब यूज किए हैं ये भी आपका प्लूरल में है। ये तो हुआ आपका सेकेंड रूल। नाउ अब हम लोग देखते हैं थर्ड रूल को कि थर्ड रूल क्या कहता है। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो या तो इच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, वन हो, एवरीवन हो, एनीवन हो, इटीसी हो, और सॉरी इटीसी तो किसी का भी सबका एग्जांपल होता है। इच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, एनीवन, अगर इस तरीके का अगर कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो हम लोग उस जगह पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यानी इन सभी के साथ किसका, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे इच बॉय हैज, ये देखिए सिंगुलर है। नो वन इज, सिंगुलर है। एवरीवन वॉज, ये सिंगुलर है। नो बडी वॉज, ये सिंगुलर है। यानी अगर ये सब वर्ड हमको कहीं भी दिख जाए तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ये हुआ आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, बस कुछ ऐसे वर्ड हमको दिखेंगे जैसे बोथ, बोथ, मैनी, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, दिस, दोज, टू, थ्री, इटीसी, और ऐसे बहुत सारे वर्ड अगर हम किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट पे रहे तो जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे वो इसका प्लूरल फॉर्म होगा। इसमें हम लोग सिंगुलर का यूज कर रहे थे, इसमें प्लूरल का। जैसे बोथ ऑफ देम, तुम दोनों, यहां पे क्या हुआ, ये वर्ब आपका प्लूरल हो गया। अ फ्यू पर्सन, प्लूरल। मेनी बॉयज, प्लूरल। दोज आर, ये प्लूरल। तो जब बोथ, दोज, टू, थ्री, सेवरल, ये सब हो तो हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आई होप कि आपको रूल 1, रूल 3, रूल 2, रूल 3 एंड रूल 4 समझ में आया होगा। ओके, देन पॉज द वीडियो टू देखते हैं रूल नंबर 5। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 5 क्या कहता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर कोई सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट है और वो इन सब वर्ड से जुड़ा हुआ है, जैसे एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट और बिसाइड्स, ऑफ एनी, ठीक है, बिसाइड, ये सब अगर वर्ड से अगर कोई दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो हम लोग कौन सा वर्ब यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज करेंगे। पता कैसे चलेगा कि कौन से वर्ब का यूज करेंगे, तो वो पता चलेगा पहले वाले से कि पहले में क्या है, पहले में ही। अगर ये आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। अगर ये आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। इट मींस इफ
subject is joined with, as well as, along with, together with, and not, like, unlike, including, excluding, but, except, or besides of any sentence, then the verb of a sentence is used before the first of these words अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल। अगर पहले वाला सिंगुलर है तो हम लोग वर्ब सिंगुलर का यूज करेंगे, अगर पहले वाला प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल का यूज करेंगे। जैसे ही एंड नॉट आई, यहाँ पे आई है पर हम लोग यहाँ पे हैज यूज किए, क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब है ये आपका अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग में लगेगा कि ये आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर यहाँ पे आई रहता, आई एंड नॉट ही, तो यहाँ पे एम यूज कर दें। ही अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स, तो ही ये आपका सिंगुलर है, देन हम लोग यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर यूज किए हैं। सिमिलरली जैसे ये आपका सिंगुलर है, यहां पर हम लोग इस चीज को देखें, रूल नंबर 6 भी बिल्कुल ऐसा ही है। रूल नंबर 6 क्या कहता है? इफ अ सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम टू और मोर नाउन, दो या दो नाउन से कुछ सेपरेट है, नाउन और प्रोनाउन सेपरेट है, किससे? विद से, और नोर से, आइदर से, नाइदर से, नॉर से, ये सब जब हो तो हम लोग यहां पर उसके सामने, इसके सामने में कौन सा नाउन और प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे कि वहां पे कौन सा वर्ब है। देखते हैं यहां पर, जैसे आइदर यू और ही, तो ही सामने है तो ही के साथ क्या लगेगा? इज। इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। तो ही इज, यू और ही, तुम या फिर वह, तो ही इज। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, तो देखिए हिज फ्रेंड्स ये आपका प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी आपका प्लूरल हो गया। यहाँ पे ये आपका सिंगुलर है, ये सिंगुलर हो गया, ये सिंगुलर है, सिंगुलर हो गया, ये आपका प्लूरल है तो ये प्लूरल हो गया। ठीक है। रूल नंबर 7, आई होप कि आपको रूल नंबर 6 समझ में आया। नाउ रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या कहता है? इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ नाउन that give a sense of a certain distance, time, quantity, amount or weight, then verb is used with such subject as a singular verb. जैसे मतलब कि अगर कोई सब्जेक्ट है वो एक सर्टेन चीज को बता दे रहा है, जैसे 4 एक पक्का है तो हम लोग उस जगह पर सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। जैसे 40 माइल्स, ये 40 एक पक्का सिर्फ 40 को ही बता रहा है तो ये सिंगुलर फॉर्म में हो गया, तो ये 40 माइल्स, इसके साथ हम लोग ईच का यूज किए। 10 रुपीज, इसके हम लोग वॉज का यूज किए, ये आपका सिंगुलर वर्ब है। 10 आवर, पक्का 10 घंटे, मेनी आवर रहता तब हम लोग प्लूरल का यूज करते, लेकिन ये 10 पक्का बता दिए कि हाँ एकदम सर्टेन यही चीज है तो ये सिंगुलर हो गया। 10 सिर्फ और सिर्फ ये 10 के बारे में बता रहा है तो ये आपका हो गया सिंगुलर। ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट रूल्स होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। कुछ और थोड़े से रूल्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम किसी दो वर्ड को जोड़ते हैं, जैसे 2 and 2 is 4, 2 and 2, यानी दो नंबर जब एंड के साथ हो तो हम लोग वहां पे सिंगुलर का यूज करेंगे। या फिर जब हम लोग किसी देश, किसी कंट्री के बारे में बात करें, या फिर किसी किताब के बारे में बात करें, या फिर किसी मेडिसिन के बारे में बात करें, तो हम लोग उस जगह पर भी इज का यूज करेंगे। जहां पर कोई कंट्री हो, इंडिया इज माई कंट्री, यहाँ पे इंडिया है तो इंडिया में आर नहीं लगेगा, इंडिया में इज लग रहा है क्योंकि इंडिया एक ही है। किसी भी कंट्री, या फिर किसी दवा के बारे में बात करें, या फिर किसी खेल के बारे में बात करें, तो हम लोग उस जगह पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। यहां पर हुआ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म। अगर आपको ये समझ में आया तो आप लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा ये सेशन, ये स्टडी। ठीक है। एज अ टाइमिंग, दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। गॉड ब्लेस यू।